हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बजाज मैक्सिमा BS6 डीजल ऑटो को फुल सर्विस करने वाले हैं। फुल सर्विस का मतलब दोस्तों चक्का से लेकर इंजन तक फुल्ली ऑयलिंग और ग्रीसिंग सब करने वाले हैं। दोस्तों ये भाग 1 है, इसमें हम लोग तीनों चक्का को सर्विस करने वाले हैं और भाग 2 में हम लोग इंजन को सर्विस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जो कवर आपको दिख रहा है ना इंजन वाला, इसको 10 नंबर के रिंच से खोल के बाहर निकाल लेना है। कवर को बाहर निकालने के बाद आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि इंजन पे कितनी सारी धूल बैठी हुई है। तो अभी क्या है, सबको साफ़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास एयर का प्रेशर है, तो हम इससे सबको साफ़ कर लेते हैं। इंजन को अच्छे से साफ़ कर लेने के बाद अब इंजन को थोड़ा देर के लिए छोड़ देना है, यानी कि 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि गाड़ी चल के आई होगी वहाँ तक। तो जब तक इंजन ठंडा हो रही है तब तक हम लोग चक्का को सर्विस कर लेते हैं। तो सबसे पहले चक्का को नीचे ढीला कर लेंगे, यानी कि चक्का के नट को ढीला कर लेंगे। उसके बाद फिर गाड़ी को कुछ इस तरीके से बांस पे उठा लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग चक्का को खोल के बाहर निकाल लेंगे। चक्का को खोल के बाहर निकालने के बाद फिर ये ड्रम आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर में एक लॉक लगा हुआ है, ये लॉक को निकाल लेंगे। लॉक को निकालने के बाद फिर ड्रम को भी बाहर निकाल लेंगे। अब आपको यहाँ पे सब गंदा कचरा कितना दिख रहा होगा। अभी क्या करना है, सबको पहले साफ़ करना है। दोनों ब्रेक शू को भी सैंड पेपर की मदद से अच्छे से घिस के साफ़ कर लेना है। दोनों ब्रेक शू को अच्छे से घिस के साफ़ कर लेने के बाद अब ड्रम को भी सैंड पेपर की मदद से घिस के अच्छे से साफ़ कर लेना है। ड्रम को अच्छे से साफ़ कर लेने के बाद अब एयर के प्रेशर से ये पूरा सिस्टम पे ना प्रेशर मार के जितने भी डस्ट है ना सबको उड़ा देंगे यहाँ से, यानी कि पूरा क्लीन कर लेंगे। अब एक बार हम लोग ड्रम को लगा के चेक करेंगे कि ब्रेक शू सही पोजीशन पे है कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक शू को एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए फिर ब्रेक शू को एडजस्ट कर देते हैं, और आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए कि ब्रेक शू को कहाँ से एडजस्ट किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे एडजस्टर दिख रहा होगा, इसी को, इसमें एक नट है, इसको टाइट करना है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट करने के बाद अब एक बार ड्रम को लगा के चेक कर लेते हैं सब सही है कि नहीं। तो यहाँ पर सब कुछ सही है, तो हम लोग इसमें ऑयल को डालते हुए फिर लॉक को लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सब अच्छे से फिटिंग हो चुका है। अब लास्ट में चक्का को इसमें टाइट कर देंगे। चक्का को टाइट कर लेने के बाद फिर गाड़ी को नीचे गिरा लेंगे, और ठीक इसी तरीके से उस तरफ वाला चक्का में भी इसी तरीके से सर्विस करना है। तो सबसे पहले चक्का को नीचे ही ढीला कर लेना है। उसके बाद फिर गाड़ी को बांस पे कुछ इस तरीके से उठा लेना है। उठाने के बाद फिर चक्का को खोल के बाहर निकाल लेना है। उसके बाद ड्रम के लॉक को निकालेंगे। उसके बाद फिर ड्रम को बाहर निकालेंगे, और सेम इसी तरीके से जिस तरीके से पिछले वाला चक्का में किए थे ना सर्विस, उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। सबसे पहले ब्रेक शू को साफ़ करेंगे सैंड पेपर की मदद से, और दोस्तों साथ में ब्रेक सिलेंडर को भी चेक कर लेंगे कहीं उसका बॉकेट लीकेज तो नहीं हुआ है ना। ब्रेक शू को साफ़ कर लेने के बाद फिर ड्रम को भी साफ़ कर लेंगे। ड्रम को अच्छे से साफ़ कर लेने के बाद फिर पूरा सिस्टम में एयर का प्रेशर मार के जितने भी डस्ट जमे हुए हैं ना इस पर सबको निकाल देंगे। सभी को अच्छे से साफ़ कर लेने के बाद फिर अब ड्रम को भी साफ़ कर लेंगे। उसके बाद ड्रम को लगा के चेक करेंगे, कहीं अगर एडजस्ट होने वाला होगा ब्रेक शू तो उसको एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक शू को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए फिर जल्दी से करके फिर ड्रम को फिट करेंगे। ड्रम को फिट करने के बाद फिर ड्रम के लॉक को लगा देंगे। लॉक को लगाने के बाद फिर चक्का को इसमें टाइट कर देंगे। तो दोस्तों दोनों तरफ के चक्का को सर्विस कर दिए है। अब बच गया आगे वाला चक्का, तो चलिए फिर उसको भी सर्विस कर देते हैं। तो हम लोग आगे आ चुके हैं, और आगे आने के बाद सबसे पहले हमें ये चक्का में जो लॉक लगा हुआ है ना इसको खोलेंगे, और ये 10 नंबर के रिंच से खुलेगा। तो चलिए फिर फटाफट खोल लेते हैं इसको। और ऐसा लॉक उस तरफ में भी होगा तो उसको भी खोल लीजिएगा। उसके बाद फिर चक्का वाला रिंच से चक्का वाला नट को खोल के फिर चक्का को बाहर निकाल लेंगे। चक्का को खोल के बाहर निकालने के बाद यहाँ पे आपको एक बड़ा वाला नट दिख रहा होगा, उसको खोल लेंगे, और इसको खोलते ही हमारा ब्रेक का सिस्टम जो है वो बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ भी प्रोसेस सेम ही रहेगी, जैसे 2 चक्का में पीछे में किए थे वैसे ही आगे वाला चक्का में भी करेंगे। सबसे पहले ब्रेक शू को साफ करेंगे दोनों तरफ का। जब ब्रेक शू साफ हो जाए उसके बाद फिर ड्रम को भी साफ कर लेंगे। उसके बाद फिर एयर के प्रेशर से सबको जितने भी डस्ट लगे हुए ना सबको अच्छे से साफ कर लेंगे। सबको अच्छे से साफ कर लेने के बाद फिर अब इसको फिट करेंगे। लेकिन फिट करने से पहले दोस्तों एक्सल को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद उसमें ना ग्रीसिंग करेंगे, पहले पूरा में ग्रीस को लगाएंगे। उसके बाद फिर एक्सल को फिट करेंगे। एक्सल को लगाने के बाद दोस्तों उस टाइम जो नट खोले थे ना एक्सल में से, उसको वापस इसी में टाइट कर देंगे। नट को फुल टाइट करने के बाद फिर अब चक्का को फिट कर देंगे। और दोस्तों ये जो अभी नट को टाइट कर रहे हैं ना हम, ये नट में ना ग्रीस डाल दिए हैं, हम दिखाना भूल गए हैं, लेकिन इसमें ग्रीस डाल दिए हैं। उसके बाद इसको टाइट कर रहे हैं। तो दोनों तरफ के चक्का वाला नट को फुल टाइट कर लेंगे। नट को टाइट करने के बाद फिर दोनों तरफ का लॉक को भी टाइट कर देंगे।
तो दोस्तों तीनों चक्का को अच्छे से सर्विस कर दिए हैं। उसके बाद अब एक बार मास्टर सिलेंडर को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सब में ऑयलिंग कर देंगे इसको। उसके बाद फिर पैडल को दबा के चेक करेंगे वो टाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पैडल बिल्कुल टाइट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ब्रेक बिल्कुल सही है। तो हम लोग अब इंजन को सर्विस करेंगे अगला भाग में। तो आई होप दोस्तों कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर भाग 2 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।